हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाके मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। मेरे टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि आज मैं आपको म्यूज़ियम ज़रूफ का विज़िट करवाने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपसे मैं थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी शेयर करूंगी इस म्यूज़ियम की, और जो इस म्यूज़ियम में पेंटिंग लगी हुई है और जो दुनिया भर से लोग देखने आते हैं उस पेंटिंग को, तो वो भी पेंटिंग आपको दिखाऊंगी और इसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी शेयर करूंगी। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और ये हम मेट्रो पे गए थे और स्टेशन का नाम भी मैंने आपको दिखा दिया। आपको दूर से पिरामिड भी नज़र आ रहा होगा। तो इस म्यूज़ियम की जितनी हिस्ट्री मुझे पता होगी ना, तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। पिरामिड की हाइट ना 71 फीट है। ये जो बिल्डिंग्स मैंने आपको दिखाई है ना, ये 12th सेंचुरी में ना किला था और 15 से 16 सेंचुरी में ना ये एक पैलेस बनाया गया, राजा के रहने का महल, और फिर बाद में इसको म्यूजियम बनाया गया। सारा उन्होंने ना म्यूजियम का स्ट्रक्चर बनाया हुआ था और इतना रियल लग रहा था बिल्कुल, और प्यारा भी बहुत लग रहा था।
में ना फ्रांस के उस वक्त के प्रेसिडेंट फ्रांसवा मित्रोन ने सोचा कि ये टूरिस्ट फ्रेंडली बनाया जाए। उन्होंने ना ये ग्लास पिरामिड बनाने का काम चाइनीज़ आर्किटेक्ट लियो मिंगपाई को दिया और उन्होंने ना इस म्यूज़ियम को बहुत ही अच्छी लुक दे दी। ये म्यूज़ियम ना काफ़ी बड़ा है, तो इसके लिए ना आपको ना शुरू में एक वो मैप देते हैं, तो हमने मैप नहीं लिया था, तो हम ना ऐसे ही घूम रहे थे। तो अगर आप में से कोई जाए ना तो मैप लेके ज़रूर जाएं अंदर, उससे ना आपको सारी डिटेल पता चलती रहती है कि आप इस वक्त कहाँ पे हैं और कहाँ जाना है। सारी ना वॉल्स वगैरह भी उन्होंने रखी हुई थी और ना आगे मिट्टी के बर्तन भी रखे हुए थे। अच्छा लग रहा था क्योंकि हमारे गांव में भी इसी तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं ना, तो ये बहुत प्यारा लग रहा था, देसी स्टाइल लग रहा था ना। और 1989 में ना ये पब्लिक के लिए खोल दिया गया था और तब से ही ना लोग इस म्यूज़ियम की खूबसूरती से थकते नहीं। और म्यूज़ियम की रूफ़ भी ना बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन हुई हुई थी, बहुत ही ना प्यारा लग रहा था। इस म्यूज़ियम को ना दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट म्यूज़ियम भी कहा जाता है।
ये था थोड़ा सा विंडो से बाहर का व्यू और इतना प्यारा लग रहा था। बाहर बादल भी आए हुए थे, धूप भी थी और ना हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी, क्योंकि ना यहाँ पे अब हल्की हल्की सी ना ठंड स्टार्ट हो गई है, तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। और ये खूबसूरती देखें, इतना प्यारा लग रहा था ये ताज ना, और इतना शाइन कर रहा था ये। यहाँ आगे से ना पेंटिंग्स वगैरह शुरू हो जाएंगी। ये म्यूज़ियम ना दुनिया की मशहूर तरीन टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक है और इस म्यूज़ियम में ना 1000+ हिस्ट्री की चीज़ें रखी हुई हैं और बहुत से डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें ना उन्होंने ना आर्ट के रिलेटेड ना चीज़ें तरतीब से रखी हुई हैं। इनमें इस्लामिक आर्ट, डेकोरेशन आर्ट, रोमन आर्ट, पेंटिंग और ड्राइंग आर्ट, यूनानी आर्ट, इजिप्शियन आर्ट वगैरह ना शामिल हैं। इस पूरे म्यूज़ियम को ना घूमने के लिए ना आपको 2.5 से 3 घंटे चाहिए होते हैं। इसके अंदर जो पेंटिंग्स वगैरह लगे हुए ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। वो म्यूज़ियम की टिकट ना 22 यूरो है और ये हमने ना ऑनलाइन बुक की थी। ऑनलाइन बुक कर लो ना तो वो ज़्यादा इजी रहता है क्योंकि आपको ना फिर लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ता, क्योंकि अगर हम वहाँ जाके लेना तो आपको ना 1 घंटे से लेकर 2 घंटे तक ना आपको लाइन पे लगना पड़ता है टिकट लेने के लिए। और मोनालिसा की पेंटिंग ना फर्स्ट फ्लोर पे है। लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा की पेंटिंग को बनाया है। इस म्यूज़ियम में बहुत कुछ है देखने को, लेकिन ज़्यादातर लोग मोनालिसा की पेंटिंग देखने आते हैं। अब आप I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen.
no, it's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until then, nope, and nope, and nope, and nope, definitely nope, and nope, nope, and nope. Probably never, ever, 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 ever gonna happen. Oh no. होने के बाद फेमस हुई है। 21 अगस्त 1911 में इतने बड़े म्यूजियम से पेंटिंग चोरी होना कोई कम बात नहीं है। चोरी होने के बाद फेमस पेंटर पाब्लो पिकासो पर शक किया गया था। उनसे काफ़ी पूछगछ करने के बाद उन पर से ये इल्ज़ाम हटा दिया गया था। ये पेंटिंग 2 साल बाद 1913 में इटली में मिली और पता चला कि म्यूजियम के ही किसी वर्कर ने इसे चुराया था और वो इसे इटली के शहर फ्लोरेंस में सेल करना चाहता था और उसका मानना ये था कि ये पेंटिंग इटली के लिए ही है और उस वर्कर को 6 मंथ की सजा भी दी गई। लेकिन इटली के लोगों ने उसका बहुत अच्छे से वेलकम किया था। लियोनार्डो विंसी खुद एक पेंटर होने के साथ एक राइटर भी था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं बताया इस पेंटिंग के बारे में, ना कभी कुछ लिखा कि ये औरत कौन है जिसकी उन्होंने पेंटिंग बनाई है। स्कॉलर्स का मानना ये है कि लीसा गरादनी की है, जो कि इटली की फेमस फ्लोरेंस में रहने वाली इटालियन वुमन है। और वहीं कुछ लोगों का कहना ये है कि इस पेंटिंग में उन्होंने खुद को एक औरत के रूप में बनाया था। हालांकि आज तक सच क्या है ये किसी को नहीं पता चला। इस पेंटिंग की प्राइस क्या है ये किसी को नहीं पता। 1962 में इस पेंटिंग की वैल्यू 100 मिलियन रखी गई थी और फ्रांस की गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया है कि ना तो कोई इस पेंटिंग को खरीद सकता है और ना कोई इस पेंटिंग को सेल कर सकता है।
होप कि आप मेरी वीडियो से बोर नहीं हुए होंगे। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी वीडियो। और फिर ये हम म्यूज़ियम से बाहर आ गए थे क्योंकि बाहर हमने पार्क वगैरह को भी विज़िट करना था और रश काफ़ी हो रहा था क्योंकि संडे का दिन था तो लोग काफ़ी आए हुए थे और ज़्यादातर ना टूरिस्ट आए हुए थे। और ये सेन रिवर है और सेन रिवर के साथ इन्होंने कुछ छोटे मोटे स्टॉल्स वगैरह भी लगाए हुए थे जिसमें वो पेंटिंग्स वगैरह भी सेल कर रहे थे।
बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।